नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण कर लिया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 181 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय ने धनबाद जिले के 3 खिलाड़ियों को तीरंदाजी उपकरण खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी। और झारखंड में खेले जा रहे सैफ अंडर 18 फुटबॉल महिला चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को हराया। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण कर लिया है। जम्मू में कल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र लौट आया है और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के माध्यम से समावेशी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से जम्मू कश्मीर की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। श्री शाह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित करने की उपलब्धि का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही 7 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स काम करना शुरू कर देंगे। श्री शाह ने सुरक्षा बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने सार्थक बातचीत की और दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहन देने के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी और श्री किशिदा ने सम्मेलन में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी की। दोनों ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके। भारत और जापान का विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के दायरे में बहुआयामी सहयोग है। सम्मेलन के दौरान रक्षा और विकास योजना के 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि विश्व में लगातार सामाजिक और अन्य तनाव बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में मानवता की प्रगति के लिए शांति बहुत आवश्यक है। श्री नायडू कल हरिद्वार में देश संस्कृति विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा के महत्व के बारे में कहा कि वे स्वयं मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करके उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन और न्यायालय में भी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाया जाना चाहिए। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हो। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। देश में कोविड टीकाकरण 180 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। अब तक 181 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष के 16,76,000 से अधिक बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। पात्र श्रेणी के लोगों को अब तक 2 करोड़ 17 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क से ई कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने में मदद मिलेगी। इससे छोटे व्यापारियों को समान अवसर मिलेंगे और उनके हितों की रक्षा की जा सकेगी। उद्यमशीलता सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि प्रयोगशालाएं, शिक्षक, इंक्यूबेटर और धन स्वस्थ स्टार्टअप प्रणाली के 4 अनिवार्य तत्व हैं। मंत्री ने नवाचार के क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बिट्स पिलानी संस्थान की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में नवाचार पर विशेष बल दिया गया है। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच सामरिक महत्व के जोजिला दर्रे को केवल 73 दिन बाद फिर से खोलकर रिकॉर्ड बनाया है।
सामान्यतः प्रतिवर्ष यह दर्रा भारी बर्फबारी के कारण 135 से अधिक दिन तक बंद रहता था। सर्दियों में भी सीमा सड़क संगठन ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बर्फ हटाने का काम लगातार जारी रखा, जिससे इस दर्रे को 5 जनवरी तक खुला रखना संभव हो पाया था। संगठन ने प्रोजेक्ट बीकन और प्रोजेक्ट विनायक के तहत इस वर्ष बर्फ को दोबारा हटाने का काम 15 फरवरी से ही शुरू कर दिया था। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कल आबू धाबी फिल्म आयोग ADFC और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात UAE के फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने देश में फिल्म और मीडिया उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए UAE सरकार के कदमों की सराहना की। श्री चंद्रा ने कहा कि भारत UAE के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धनबाद जिले में 3 खिलाड़ियों को तीरंदाजी उपकरण खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि दी गई है। जिले के उपायुक्त संदीप सिंह की अनुशंसा पर तीरंदाजी उपकरण खरीदने के लिए पाथरडीह की ज्योति कुमारी और मधु कुमारी तथा जोरा पोखर के आदिल को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तीनों खिलाड़ियों के तीरंदाजी उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्त को तीनों खिलाड़ियों के लिए तीरंदाजी उपकरण उपलब्ध कराने में आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया था। उपायुक्त ने खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय से खिलाड़ियों को उपकरण उपलब्ध कराने की अनुशंसा की थी। इसके बाद निदेशालय ने तीनों खिलाड़ियों के बैंक खाते में 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि स्थानांतरित कर दी। पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए जारी राशि खर्च नहीं हो सकी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पूर्वी सिंहभूम संवाददाता। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। फरवरी में यह राशि सभी स्कूल प्रबंधकों के अकाउंट में डाल दी गई थी, लेकिन अब तक इसका केवल 50% ही स्कूलों ने इस्तेमाल किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी SD तिग्गा के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले के स्कूलों के रंग रोगन, साफ सफाई एवं अन्य खर्चों के लिए करीब 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए अब तक खर्च नहीं हो पाए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि अगर 25 मार्च तक यह राशि खर्च नहीं हो पाती है तो इसे विभाग को लौटा दिया जाएगा। उन्होंने सभी प्रिंसिपलों को आदेश दिया है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिली राशि को तत्काल खर्च कर स्कूलों की सूरत बदले। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर सीनी मोड़ फौजी ढाबा के पास अज्ञात वाहन के कुचले जाने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शनिवार शाम की है। मृतक नुआडीह गांव का रहने वाला था। वह अपने एक दोस्त के घर कोलाबीरा जा रहा था। उसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड के फुलवरिया पंचायत में आदिवासी बहु क्षेत्रों में होली के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। आदिवासी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। मेले में नाच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीमों ने भाग लिया। साहिबगंज की करेला की टीम को इस बाह्य नाच में प्रथम स्थान मिला। इस क्षेत्र के मुखिया ने उन्हें पुरस्कार दिया।
राज्य भर में कल होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राजधानी रांची में भी कल लोगों में होली का उत्साह देखा गया। सभी धर्म के लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देकर मिलजुल कर इस त्योहार का आनंद लिया। आज विश्व गौरैया दिवस है। इस पंछी के संरक्षण और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस प्रजाति की संख्या में तेजी से कमी को देखते हुए इस दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। इस समय घरेलू गौरैया की प्रजाति लगभग लुप्त होने की कगार पर है। कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग, भवन निर्माण शैली में बदलाव और घरों से बगीचे समाप्त हो जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की संख्या तेजी से घटी है। इसके अलावा मोबाइल और टीवी टावर से होने वाले रेडिएशन भी इनकी संख्या घटने का मुख्य कारण है। जमशेदपुर में सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 1-0 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। मैच का एकमात्र गोल 63वें मिनट में नीतू लिंडा ने किया। इस जीत के बाद भारत ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। 2 मैच के बाद उसके 6 अंक हैं। पहले मैच में भारत ने नेपाल को 7-0 से हराया था। भारत का अगला मुकाबला कल नेपाल से होगा। एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता इस वर्ष 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सहित कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। छठी टीम एक क्वालिफायर टीम होगी, जिसके लिए संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग के बीच मुकाबला इस वर्ष 20 अगस्त से शुरू होगा। हर 2 वर्ष पर होने वाले एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता कोविड के कारण 2020 में आयोजित नहीं की जा सकी थी। वर्ष 2018 में इस प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया था। अब तक यह प्रतियोगिता 14 बार हो चुकी है, जिनमें से 7 में भारत को खिताबी जीत मिली है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इसके आज गहन दबाव के क्षेत्र में बदलने और कल चक्रवाती तूफान में बदलने का अंदेशा है। मंगलवार 22 मार्च को इस तूफान के उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और पूर्वी म्यांमार के तट से टकराने की संभावना है। निकोबार द्वीप समूह में कल से भारी वर्षा हो रही है और तेज हवा चल रही है। अगले 2-3 दिनों तक तेज वर्षा होने और 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। समुद्र में लहरें उठ सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एहतियात के तौर पर 22 मार्च तक सभी तरह की पर्यटन गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए 24 घंटे चलने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इस बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकाल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण कर लिया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 181 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय ने धनबाद जिले के 3 खिलाड़ियों को तीरंदाजी उपकरण खरीदने के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी। और झारखंड में खेले जा रहे सैफ अंडर 18 फुटबॉल महिला चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।